जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती सद्भावना दिवस में सीएम भूपेश बघेल प्रदेश ला कई विकास काम के सौगात दें। किसान मल्ला न्याय योजना के किस्त और गोधन योजना के ग्राही मल्ला पैसा ट्रांसफर करेगी। संगी रायपुर में बस टर्मिनल के लोकार्पण करेगी। सीएम अंग्रेजी सरकारी स्कूल गलो छात्र मल्ला समर्पित करे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ में विकास कार्य के लोकार्पण और उद्घाटन की झड़ी लग गई। सीएम भूपेश बघेल 6 जिला में नवा बने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन करीस। उन्हें किसान मल्ला न्याय योजना के किस्त ओखरमन के खाता में डालेगी। संगे संग रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के घलो शुभारंभ करेगी। एक अलावा रायपुर में यात्री शेड, सीवरेज प्लांट, अंग्रेजी स्कूल और मल्टी लेवल पार्किंग ला घलो सीएम जनता ला समर्पित करीस। इस भवन निर्माण में सभी साथियों का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, विधायकों का, हमारे दानदाताओं का और जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग दिया है उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। 1522 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसमें धान के लगभग 20,53,500 किसानों का 1500 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया गन्ना का अतिरिक्त राशि के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। सद्भावना दिवस के बेरा में 21 लाख किसान मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेगी। संगे संग गन्ना किसान और गोबर विक्रेता मल्ला गलो भुगतान करेगी। कार्यक्रम में सीएम राजीव आशा योजना के हितग्राही मल्ला पट्टा गलोक वितरित करीस। बस स्टैंड बने ही एक लाभ निश्चित रूप से प्रदेशवासी के साथ साथ दूसरा प्रदेश मन के भी यात्री मन के मिली। और बस स्टैंड से कोई भी फ्लाईओवर है, बस स्टैंड है, यहाँ के मल्टीप्लेक्स है, यहाँ के मॉल है, यहाँ के तालाब है, यहाँ के मार्केट है, यहाँ के कॉलेज है, यहाँ का हॉस्पिटल है, एक से शहर के पहचान है। करोड़ों के ये विकास योजना अवैया दिन में प्रदेश में ढांचागत विकास की राह आसान करी, जेखर ले किसान मजदूर ले लेके छात्र नौजवान के उम्मीद ला नवा पंख लगी। ये बेरा सीएम के संग ही दूसर जनप्रतिनिधि मन घलो बिना कोनो भेदभाव के विकास कार्य संलग्न करे के शपथ लेन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लोकार्पण ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करीन वो लिखिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुरूप रायपुर में बड़ोदरा के तर्ज में बस टर्मिनल पर 49 करोड़ रुपया स्वीकृत करेगी। आज प्रदेश सरकार होकर लोकार्पण करीस। बीजेपी के प्रयास ले जनता ये सौगात मिला थे, बधाई। छत्तीसगढ़ भाजपा लोकसभा चुनाव के तर्ज में अगला विधानसभा चुनाव में ज्यादा ले ज्यादा नवा चेहरा ला मौका दे सकते। ये मुद्दा ऊपर बस्तर में 31 अगस्त ले होए बरजात 3 दिवसीय चिंतन शिविर में विचार मंथन हुई। भाजपा के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता घलो ये दरी विधानसभा चुनाव में नवा लोगन ला मौका दे के पक्ष में है। एक पीछे वो मन के तर्क की 2018 के चुनाव में पार्टी कई हारे हुए पुराना लोगन ला टिकट दे रही। ये वजह ले प्रदेश में बीजेपी 15 सीट में सिमट गई। कहूं लोकसभा के जैसे विधानसभा में घलो पुराना चेहरा ला हटा के नवा लोगन ला टिकट दे जाती तो शायद परिणाम इतना बुरा नहीं होती। ये मुद्दा ऊपर चर्चा पर पार्टी के वरिष्ठ नेता खुल के नहीं बोल पाते। भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू के कहना है कि कहूं चिंतन शिविर में ये बात उठते तो निश्चित रूप से विचार विमर्श हुई। वही कांग्रेस के कहना है कि भाजपा नवा या पुराना कोनो भी चेहरा ला आजमा ले। छत्तीसगढ़ के जनता के वो मन मोह भंग हो गए हैं। वो मन के हस्र पिछला चुनाव के ले ज्यादा बदतर हो ही। सभी लोगों का समर्थन आने वाले समय में हमको प्राप्त हो, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन केवल चुनाव ही चर्चा का विषय नहीं रहता मेरे ख्याल से चिंतन शिविर में। और चिंतन शिविर एक समग्र एक प्रकार से रणनीति तैयार करने का
एक माध्यम होता है और उसमें खुल के बातचीत होती है, बोल की चर्चा होती है। भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार काम कर रही है। लोक कल्याणकारी कार्यों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से उनको चिंता होनी चाहिए, जो स्वाभाविक है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिस के राज्य सरकार केंद्र ले सहयोग नहीं मिले के बात कहते, जबकि स्थिति ये कि छत्तीसगढ़ के सरकार केंद्र के भरोसा ही चलाते। जौन भी वाहवाही लूटे के काम करे जाते वो खाली केंद्र के भरोसा है। जल शक्ति मिशन, मनरेगा, डीएमएफ के तहत संचालित काम केंद्र के देन है। सरकार खाली झूठा वाहवाही लूटे में लगे है, मनगना अपन बताए पर कुछ नहीं है। ये योजना हिमन की योजना गोबर खरीदी और गोबर बहाय तक है। कौशिक कहिस के कांग्रेस सरकार में मंत्री विधायक बेलगाम हो गए। पहले एक मंत्री के वीडियो, फिर विधायक और अब एक और विधायक के चेहरा आगुआ है। ये लोगन जूता ले कम बात ही नहीं करते, ये मन की बुद्धि ऊपर तरस आते। मुख्यमंत्री अपन विधायक मन के नहीं सुनाए, जेकर जनप्रतिनिधि अपन गुस्सा आम जनता या अधिकारियों पर निकाला थे। कौशिक का प्रदेश में पीडीएस की कालाबाजारी और चोरी के मामला में कांग्रेसी मन के संलिप्तता के आरोप लगाते हुए कही कि बिल्हा में एक राइस मिल ले पीडीएस के राशन जब्त हुए, फिर संचालक के कांग्रेसी हुई के स्थिति के ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते। बिल्हा क्षेत्र में काफी आक्रोश है। आज इस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे चल रही है और जो वाहवाही लूटने का काम कर रही है वो केंद्र के भरोसे है कि मोदी जी वहां से गरीब कल्याण योजना के तहत चावल भेजे हैं, लेकिन गरीबों के पेट में जाने के बजाय वो राइस मिल में पहुंच रहा है। रायगढ़ जिला 100% लोगन पहली डोज वैक्सीन लगाए के रिकॉर्ड बनाए। प्रदेश में रायगढ़ पहली ऐसे जिला बन गए हैं जहां हर ब्लॉक में 18 साल और 45 साल उम्र के सब्बो लोगन ला वैक्सीन के पहली डोज लग गए हैं। लोगन में जागरूकता की कमी ले लोइंग, खरसिया, धर्मजयगढ़, ललुंगा और सारंगगढ़ में वैक्सीन के रफ्तार कुछ धीमा रही। ये देखते हुए जिला में महाअभियान चला के एक दिन में 1,44,000 लोगों ला वैक्सीन लगाई गई। फिर 13 दिन में ही 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य हासिल हो गई। जिला की उपलब्धि के सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अन्य जिला ला घलाव ऐसे ही सफलता की उम्मीद करे हैं। आप मला बता दें कि देश में अब तक उड़ीसा के भुवनेश्वर, उत्तराखंड के बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिला में ही वैक्सीनेशन 100% पूरा हो पाए है। अब छत्तीसगढ़ में रायगढ़ पहली ऐसे जिला बन गए हैं जो ये लक्ष्य ला पाए में सफलता मिले है। भारतनागुर नारायणपुर में शुक्रवार के नक्सली हमला में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। कड़े मीटा कैंप ले जवान सर्चिंग में निकले रहे, तभी वो नक्सली मन की एम्बुश मार गई। ये हमला में महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाला आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर सिंधे और पंजाब के रहने वाला एएसआई गुरमुख सिंह शहीद हो गए। हमला के बाद नक्सली जवान मन की AK-47 राइफल, एक वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट घला लूट के लेकिन शहीद जवान मन के 16 नारायणपुर जिला मुख्यालय लाई गई। पुलिस लाइन में मतलब श्रद्धांजलि देगी। ये मेरा बस्तर आईजी सुंदरराज पी समेत आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक बाद शहीद मन के पार्थिव देवला गृहग्राम रवाना करेगी। नक्सल घटनाओं पर सीएम भूपेश बघेल दुख जताए हैं। शिंदे साहब और ये से गुरमुख सिंह साहब, दोनों का गोली लगने के पश्चात स्पॉट में उनको दोनों का काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण से उनका डेथ हो गए थे। और आसपास इलाका में फिर डीआरजी और आईटीबीपी के इन्फोर्समेंट पार्टी जाकर एरिया को अभी क्लियर किया। दोनों शहीदों का डेड बॉडी ले जाकर अभी उनका अंतिम सलामी इधर नारायणपुर देकर अग्रिम कार्रवाई के लिए फिर दोनों का पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। बस्तर संभाग के सबले बड़े अस्पताल में बड़े लापरवाही के मामला आगू आए। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल NICU में भर्ती एक नवजात की मौत 2 दिन पहले हो गई रही। फिर मौत की जानकारी अस्पताल स्टाफ पर परिजन नहीं दी। कोंडागांव जिला के हाडी गांव की गर्भवती महिला ला 11 अगस्त के मेकाज में भर्ती कराई गई रही, जहां 14 अगस्त के बालिका के जन्म हुई। नवजात की हालत ठीक नहीं हुए मां ओला NICU में भर्ती कराई गई, जहां 18 अगस्त के नवजात दम तोड़ दी। परिजन मन के आरोप है कि नवजात के मौत के बाद गलाव स्टाफ शिशुभर डायपर सहित दूसर जरूरी सामान लेत रही, लेकिन मौत की जानकारी नहीं दी। नवजात के मौत की जानकारी परिजन मन शुक्रवार के पुलिस विभाग ने मिली। नवजात के पिता ये मामला में थाना में शिकायत करे। चिकित्सक मन के कहना है कि परिवार के कोनो सदस्य नहीं हुई की स्थिति पुलिस ला मौत की सूचना देगी। जी डिलीवरी के लिए
कोंडागांव हॉस्पिटल भर्ती किए थे, वहाँ से रेफर किया गया डिमरापाल, तो वहाँ 11 तारीख को भर्ती करवाया गया। भर्ती के बाद 14 तारीख को डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद 18 तारीख को बच्चा ख़त्म हो गया। जो ये मतलब बोल रहे हैं कि हमें नहीं हुआ, हमें नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि बच्चा अच्छा है। वहाँ पे डेली राउंड होने के बाद कंसल्टेंट मैं स्वयं सबको बैठा के लाइन से लगा के सबको एक्सप्लेन करता हूँ किसका बच्चा कैसा है करके। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की वार्षिक परीक्षा रद्द कर दी गई। एक पाछू पेपर लीक होना कारण बताए जाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी करे है कि प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के चारों साल के परीक्षा रद्द करे जाते हैं। यह आदेश के तहत वन परीक्षा घलो रद्द माने जाए जो पहली हो चुके हैं। हालांकि आदेश के असर पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की परीक्षाओं पर नहीं पड़ी। ये दोनों पाठ्यक्रम की परीक्षा पहले ले जारी शेड्यूल के अनुसार ही हुई। आयुष विश्वविद्यालय के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिला ले बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के पेपर लीक होने की शिकायत मिलत रही, जेकर बाद यह आदेश जारी करे गए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन फिर पेपर सेट कर परीक्षा कराए के बात कहा थे। तो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के वार्षिक परीक्षा ला रद्द कर दे गए हैं और ये कर पाछू जो कारण बताए जाते वो ये है कि पेपर लीक हो गए रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दे हैं कि प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के चारों वर्ष की परीक्षा रद्द हुआ थे। ये आदेश के तहत वो परीक्षा लगल और रद्द माने जाए जो पहली हो चुके हैं। हालांकि आदेश के असर पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की परीक्षाओं पर नहीं पड़ी। ये दोनों पाठ्यक्रम की परीक्षा पहले ले जो शेड्यूल जारी हुए है ओकरे अनुसार ही हुई। आयुष विश्वविद्यालय के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिला ले बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के पेपर लीक होने के सल्लग शिकायत मिलत रही, जेकर बाद यह आदेश जारी करे गए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन फिर पेपर सेट करी और परीक्षा कराए के बात कहा थे, जिसमें गोपनीय विभाग द्वारा ये पेपर स्टार्ट भी होता है और इन्हीं के माध्यम से हर कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, जिसकी हमें हर जगह से सूचना यही मिलती है कि पेपर जो है बच्चों के सामने खुला जाता है। लेकिन आज ये पता लग रहा है कि सारे बच्चों को अभी तक के 500 से 1000 रुपये के माध्यम से ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ जा रहा है। हम सारे नर्सिंग स्टूडेंट का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। हम अभी तक 2 साल कंप्लीट हो गया, तीसरा साल रनिंग है, अभी तक हमने एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं। इसके जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है। कभी कोर्ट का हवाला देते हैं, कभी क्वेश्चन पेपर लीक कराते हैं। 6 बार हो गया यूनिवर्सिटी से क्या है पेपर कैंसिल होते जा रहा है। तो कई बच्चे जो पढ़ रहे हैं 4th ईयर के 3rd ईयर के सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन देगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हम चाहते हैं, मांग ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन एग्जाम कराओ या ऑफलाइन एग्जाम कराओ, एग्जाम होना चाहिए और जो पेपर लीक किए उन पर कार्रवाई होना चाहिए, हमारा मांग रहेगा। प्रदेश में रेत के अवैध खनन और कालाबाजारी लेके विपक्ष एक दरी फिर हमलावरी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और राज्य सरकारों पर खनन माफिया ला संरक्षण दे के आरोप लगाते हुए निशाना साधे। कौशिक कहन कि प्रदेश में खनिज माफिया सक्रिय है। खनिज के अवैध खनन और कालाबाजारी जोरों में है। प्रतिबंध के बावजूद खनिज माफिया खुलेआम अवैध खनन भंडारण और कालाबाजारी करत है। अवैध खनन ने सलग लोगन के मौत हुआ थे और ये कर बाद गलो माइनिंग अधिकारी कोनो कार्रवाई नहीं करत है। कौशिक आरोप लगाइन कि प्रदेश में अवैध माइनिंग के जोन स्थिति है उमा कांग्रेसी मन के गलो बड़े भूमिका है। पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। अनाप शनाप रेट पे रेत बेच रहे हैं, कालाबाजारी शुरू हो गई है। किसने किया है इसकी रिपोर्ट बनवाना चाहिए और रिपोर्ट बनवा करके उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। वसूली की कार्रवाई हो कि कितना अवैध उत्खनन हुआ है। वार्तारंगो बलरामपुर जिला में पंडो जनजाति के परेशानी खत्म होके नाम नहीं लेते। हाल ही में ग्राम पंचायत दुलंगी में एक ही परिवार के 3 लोगन के मौत के बाद ये गांव ले एक और मामला आगू आहे। जी हाँ, आर्थिक तंगी और भूख ले तंग आके महिला और ओकर परिवार 12,000 में अपन राशन कार्ड गिरवी रख दिन। अब ये परिवार आर्थिक तंगी ले जूझत है। गांव में 3 लोगन के मौत के बाद प्रशासन ने गांव में कैंप लगाए रहे और ये मेरा पता चलिस कि पीड़िता शांति पंडो और ओकर पूरा परिवार कुपोषित है। जांच के बेरा ही पता चलिस कि कुछ दिन पहली आर्थिक तंगी के स्थिति महिला 12,000 में राशन कार्ड ला गिरवी रख दे रही। जांच के बेरा कुपोषित पाए जाए के बाद जिला प्रशासन महिला और ओकर परिवार ला जिला अस्पताल में दाखिल कराए है। तो बलरामपुर जिला
कि ये पूरा मामला जहां पंडो जनजाति की परेशानी खत्म हुए के नाम नहीं लेवा थे। हाल ही में ग्राम पंचायत दुलंगी में एक ही परिवार के 3 लोगन के मौत के बाद ये गांव ले एक और मामला आगू आए है, जहां आर्थिक तंगी और भूख ले तंग आके महिला और ओकर परिवार 12,000 रुपया में अपन राशन कार्ड ला गिरवी रख दे है। अब ये परिवार आर्थिक तंगी ले जूझा थे। गांव में 3 लोगन के मौत के बाद प्रशासन ने गांव में कैंप लगा रही और ये मेरा पता चले कि पीड़िता शांति पंडो और ओकर पूरा परिवार कुपोषित है। जांच के बेरा ही पता चले कि कुछ दिन पहले आर्थिक तंगी की स्थिति महिला 12,000 में राशन कार्ड गिरवी रख दे रही और जांच के बेरा कुपोषित पाए जाए के बाद जिला प्रशासन है महिला और ओकर परिवार ला जिला अस्पताल में भर्ती करवाई। बलरामपुर जिला के वाड्राफ नगर विकास खंड में पदस्थ आरईएस के एसडीओ राजाराम पुसाम की कमीशन खोरी ले परेशान विकास खंड के लगभग 50 पंचायत सचिव एसडीओ के खिलाफ अभद्र व्यवहार, अमर्यादित शब्द के प्रयोग और जबरन कमीशन मांगे ला लेके जिला कलेक्टर के संगी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ला लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करे हैं। पंचायत सचिव आवेदन में लिखे हैं कि एसडीओ निर्माण कार्य के सत्यापन कराए पर 20% तक की कमीशन की मांग करते हैं और विरोध करे में अपन पहुंच और पकड़ के धौस दिखा के डराते धमकाते हैं। ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर में पुलिया निर्माण के सत्यापन पर एसडीओ सचिव सरपंच ले 1,20,000 रुपया लेस, फिर एक बाद गलो काम के सत्यापन नहीं करेगी। ऐसे ही कई पंचायत है जहां एसडीओ के कारनामा उजागर हुए हैं। हमारे पंचायत निर्माण कार्यों का जब भी अपन सत्यापन के लिए जाते हैं, मूल्यांकन के लिए जाते हैं, इन्होंने अत्यधिक कमीशन 2%, 3% से लेकर 20% तक डिमांड की जाती है। आरईएस के एसडीओ हैं पुसाम जी, वो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं। 1,20,000 मांगते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं, जो पैसा देता है उनका करते हैं। तो मैं आरईएस को फॉरवर्ड करूंगी, उनसे बात भी करूंगी कि इसकी जांच करके शीघ्र दें। यदि शिकायत सही है तो फिर नियमानुसार हम उसको प्रस्तुत करेंगे माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष निर्णय के लिए, उसके बाद ही हम कार्यवाही कर सकेंगे। तो अभी तो शिकायत के बिंदु है, उसका अवलोकन करके इसको आरईएस को हम जाँच के लिए देंगे। बिलासपुर संभाग में बीमा कंपनी किसान मन के भरोसा नहीं जीत पाते। संलग्न बीमित किसान मन के संख्या अब घटत जाते। बीमा कंपनी के रवैया ले किसान बीमा कराए ले अब कतराते और स्थिति ये है कि लगभग 34,000 किसान ये दरी बीमा नहीं कराए असहमति पत्र वुमन सौंपे हैं। जांजगीर और बिलासपुर जिला में सबसे ज्यादा किसान बीमा कराए लेके असहमत हैं। असल में फसल बीमा योजना के दायरा में ऋणी और अऋणी दोनों तरह के किसान मन रखे गए हैं। फिर अऋणी किसान मन के एक बड़ा तबका और अब ये योजना ले दूर है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के आंकड़ों पर नजर डालन तो ऋणी किसान के मुकाबला में अऋणी किसान मन की संख्या बहुत कम है। बिलासपुर के घलो 6,749 किसान मन बीमा कराया लेके असहमति दे दे हैं। बीमा कराथन हमन जरूर हर साल, बाकी हमला लाभ फायदा कोई चीज नहीं मिले है हमला। तो अब पैसा तो हल काटी लेते, सोसाइटी ले हमारा पैसा कटी जाते, हाँ हमला फायदा उधर नहीं हो कुछ। किसान लोग पहले करवाए थे, उसके बाद कुछ तो पैसा मिला, उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया, इसीलिए किसान लोग भी डरने लग गए, हमारे साथी बंधु लोग, इसी फसल बीमा कोई कराता नहीं। अब उसमें कुछ संशोधन करते हुए अब बीमा का जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया गया है और लगभग इस साल जो फॉर्म भरने वाले थे कि जो हमको नहीं चाहिए क्योंकि जो लोन जिसका नहीं उसको ज़रूरी भी नहीं था, तो वो संख्या बढ़ गई है। महासमुंद जिला में कम बारिश की स्थिति 82 के काम प्रभावित हुए किसान अब परेशान है। असल में महासमुंद जिला के 70% आबादी कृषि ऊपर निर्भर है। ये 2,40,000 हेक्टेयर धान उत्पादन के लक्ष्य रखे गए और कृषि विभाग के आंकड़ा के अनुसार 7,092 हेक्टेयर में ही 82 के काम हुए। प्रशासन अब बांगो बांधा ले पानी छोड़े के बाद कहा थे, फिर बांगो बांधा में गलो पानी नहीं होले परेशानी और बाढ़ गए। जिला के खाली 42% खेती सिंचित है। ऐसे में अब किसान ला कर्जा पटाए की चिंता सताते। क्षेत्र के किसान अब प्रशासन जिला ला अकाल क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य खोले के मांग करत है।
बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्षेत्र को सरकार को तत्काल अकाल घोषित करके राहत कार्य भी खोलना चाहिए और किसानों को राहत मुआवजा राशि भी तत्काल वितरण करना चाहिए। इसके नाम से बिल्कुल बारिश अभी ब्यासी भी नहीं हो पाई है पूरी बराबर, तो किसानों को बहुत सारा दिक्कत। 10 दिन तक का पानी है बांधों में भी, इससे ज़्यादा दिन तक पानी नहीं दिया जा सकेगा। जब यदि इस अवर्षा की स्थिति से निपटना है तो जब तक ऊपर की बारिश नहीं होगी, मैं समझता हूँ स्थिति हमारे हाथ में रहेगी नहीं रहेगी। निश्चित रूप से अकालग्रस्त घोषित किया जाएगा और अकालग्रस्त घोषित होने से किसानों को जो बीमा की राशि है और जो भी शासन की नीति में और व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से वो लाभ किसान भाइयों को दिया जाएगा। महासमुंद के वन विकास निगम के जमीनों पर कब्जा लेके पिछले 3 साल ले 2 गांव के बीच चलत विवाद अब तक जारी है। जिला लेके दोनों गांव के ग्रामीण आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जम के मारपीट हो गई। असल में विवादित जमीनों पर धान की बुआई रोपाई करे ऊपर दोनों पक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया और मारपीट हुई। सिमा ग्राम बंदोरा के कुछ महिला घायल हो गई, वाला उपचार पर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना में दोनों पक्ष थाना में शिकायत करे। घटना की जानकारी वन विकास निगम के अधिकारी मला देगी। निराकरण नहीं हो तक कृषि भूमि ऊपर कोनो भी हितग्राही ला काम करे पर रोक लगा दी गई है। ये कर पहली घलो प्रशासन का नाम मामला के निराकरण के मांग करेगे रही, फिर मामला अब तक लंबित है। तभी भरत के बलद जय जोहार।